कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है। आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा, दम नहीं है आप में। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है, होगा। कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अच्छी तरह देखो इसको, ये है तुम्हारी भागीदारी, ये कम है, इसको तुम्हें उठा के फेंक देना चाहिए। 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की, अन्याय है ये। हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा, देखा, सबने देखा। मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा? दिखा? उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, और हिंसा देश में फैलाती है। हर प्रदेश में बेरोजगारी, 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 जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी। युवाओं से बात करो, कहते हैं राहुल जी 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दिया है। हमने सोचा था कि ये जो हमने 5-6 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाला, इससे हमें डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा। हमने रोजगार पाने के लिए ये शिक्षा ली है। ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली, हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया, और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें दिखते हैं, मोबाइल पे हमें दिखते हैं। मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की, और किसी चोर ने पेपर चुरा के 100% मार्क ले लिए। जब भी मेरे पास ये आते थे, युवा आते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था भैया एक बात बताओ, पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था, भैया मुझे बात बताओ तुम्हारी जात क्या है? और 90% लोग, कोई
कोई मुझे कहे मैं पिछड़ा हूं, कोई मुझे कहे मैं दलित हूं, कोई मैं कुछ कहे मैं आदिवासी हूं। और जब जनरल कास्ट वाला मेरे पास आता था, मैं पूछता था भैया तुम्हारे माता पिता अमीर है या गरीब? वो कहता था गरीब है। तो फिर मैंने पता लगाया। मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग मिल रहे हैं। मैंने पता लगाया कि भैया ये देश में है कितने? ये देश में 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये है कितने? सड़क पर तो मुझे यही दिख रहे हैं और कोई दिख ही नहीं रहा। पता लगाया, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा आपको कैसे नहीं मालूम? सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं? हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं? हमें नहीं मालूम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ कितने हैं? 50%। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने? हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%। दलित कितने? हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में